दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्याय का पाठ करने से अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं हम कौन से फल की प्राप्ति होती है। प्रथम अध्याय। यह अध्याय हर तरह की चिंता को दूर करता है और शत्रु भय समाप्त करता है। द्वितीय अध्याय। इस अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। घर, भूमि, इन पर शत्रु का अधिकार न हो और वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। तृतीय अध्याय। यह युद्ध और मुकदमों में विजय दिलाता है तथा शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करता है। चतुर्थ अध्याय। इस अध्याय से धन, सुंदर जीवन साथी और माँ की शक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है। पंचम अध्याय। इसका पाठ करने से भक्ति मिलती है, बुरे सपने, भूत प्रेत और भय की बाधाओं का निवारण होता है। छठा अध्याय। समस्त बाधाएं दूर होती है और मनवांचित फलों की प्राप्ति होती है। सातवां अध्याय। हृदय की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, खासकर कोई विशेष गुप्त कामना पूरी होती है। आठवां अध्याय। इस अध्याय को पढ़ने से धन लाभ होता है और वशीकरण में प्रबलता आती है। नौवां अध्याय। खोई हुई वस्तुओं की तलाश में सफलता मिलती है और संपत्ति व धन का लाभ होता है। 10वां अध्याय। गुमशुदा की तलाश में सफलता मिलती है। शक्ति और योग्य संतान का सुख प्राप्त होता है तथा भटकी हुई संतान को सही मार्ग मिलता है। 11वां अध्याय। चिंता से मुक्ति मिलती है, व्यापार से सफलता मिलती है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। 12वां अध्याय। रोगों से छुटकारा मिलता है, निर्भयता आती है और समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। 13वां अध्याय। माता की भक्ति प्राप्त होती है और किसी भी विशेष इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। यही 13 अध्याय जिनके फल अलग अलग है, जिनको पठन करने से माँ की कृपा आप पर हमेशा रहेगी।